रुचिर रूप धरि प्रभु पहा जाई, बोली बचन बहुरी मुस्काई। माता फिर तिवारी के पीछे जो है ये जो टाइटल लगा निर्मोही सुल्तानपुरी, ये कब और कैसे लगा? ये हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप जब तक हम जामो में रहें आप हमसे मुलाकात रोज करेंगे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। तो ब्रह्मा सादर नमस्कार। अभी हम जनपद अमेठी के जामो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत को लेके हम आपके सामने हाजिर हैं जो ना किसी परिचय के जो है मोहताज नहीं है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पंडित माता फेर तिवारी जी से, जो कि निर्मोही सुल्तानपुरी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। जी सर, पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, कब से स्टार्टिंग किए गाना? आप कब से स्टार्टिंग कर दिए? लगभग कितने एज थी आपकी जब से आप स्टार्ट किए? सन 77 में हम संस्कृत पाठशाला में प्रथमा में जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जी, उसी समय से हम स्कूल टाइम से ही इस लाइन में आ गए हैं। इस लाइन में जी हाँ। जी। अच्छा, तो आपका बहुत सारे कैसेटें आई हैं, एल्बमें आया है। कब से आपने कैसेट, पहले तो कैसेट का ज़माना था, तो कब आपकी पहले कैसेट कब आई थी? ये मान के आप चलें कि सन 94 में शिव विवाह की सबसे पहली रिकॉर्डिंग हमारी हुई थी लखनऊ में जी, जो डी सीरीज कैसेट के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग हुई थी। और उसी के बाद से फिर जितनी कैसेटें आप सुन रहे हैं, पहले कैसेट था, अब सब सीडी में हो गया। जी। तो लमसम 94 से लेकर के और फिर इधर 4 या 5 तक जी हम उस कैसेट लाइन में रहे। उसके बाद से फिर लोग आते जाते रहे, लेकिन हम गए नहीं फिर। जी। अच्छा, आप भागवत कथा भी कहते हैं और राम कथा भी कहते हैं। आज तक का आपका सबसे भव्य, सबसे बड़ा राम कथा कहाँ का था? अब कथा तो हर जगह भव्य होती है। नहीं, आपकी लाइफ में कोई तो रहा होगा ना? हाँ, बहुत कथाएं ऐसी रहीं जिनमें जैसे मान लीजिए कि कामाख्या देवी सोनवा बिहारा में पड़ता है, अयोध्या में जी। और सिद्धपीठ है, वहाँ हम 20 साल से कथा कर रहे हैं उस मेला में। जी। अब आप मान करके चलें कि उस मेला में कितने वक्ता आए, कितने वक्ता गए जी, लेकिन माई कृपा है ऐसी कि हम 20 साल से वहीं आज भी हैं। जी। और एक मंच पे हमको 35 साल हो गए कथा कहते जी। तो कथा जितनी होती हैं सब होती हैं। जी। हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी वो भी एक पंडित कर्म करते थे, जी। लेकिन नॉर्मल सत्यनारायण वगैरह? हाँ जी हाँ, कथा अपना वो घरेलू अपन पंडिताई करते थे वो। जी। लेकिन ये कि जब से हम इस लाइन में आए हैं तब से फिर वो कार्यक्रम सारा हमने बंद करवा दिया। जी। ना हम किसी के यहाँ फिर वो शादी करवाने गए, जी। ना कथा वाचने गए जी। और ना हम वो कर्मकांड करते हैं। जी। अच्छा, तो ये आपका नाम है पंडित माता फेर तिवारी। ये पंडित माता फेर तिवारी के पीछे जो है ये जो टाइटल लगा निर्मोही सुल्तानपुरी, ये कब और कैसे लगा? ये हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप जब तक हम जामो में रहें आप हमसे मुलाकात रोज करेंगे, चाहे 10 मिनट। जी। हमने कहा देखा जाएगा। संजोग से एक समय ऐसा आया कि हम उनसे मिले कम से कम 20-22 दिन के बाद में। तो जब हमको मिले तो हंस के उनका पहला शब्द रहा कि सबसे बड़े निर्मोही आप हमको मिले हैं, जिनके अंदर कोई मोह ममता नहीं है। जी। और उन्होंने ही हमको ये निर्मोही नाम की संज्ञा दिया। जी। और एक ब्राह्मण का शब्द रहा वो कि आज उस निर्मोही नाम से अधिकांश मात्रा में अपना सारा देश जानता रहा धीरे धीरे। जी। अच्छा, तो ये बताइए, अभी आप इतने बड़े जो है भजन सम्राट हैं, भजन गायक हैं, हम जाते हैं कई लोगों के पास या कई लोगों को देखते भी हैं, वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गए, उनके अंदर एटीट्यूड आ गया एकदम अच्छे से। आप इतने सिंपल रहते हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे राज ये है जी कि अगर अपना विचार है कि रंगना है, संवारना है, तो सबसे पहले अपना चरित्र संवारा जाए। जी। और अगर हमारा चरित्र वो नहीं रंगा है और हम चित्र बनाए घूमें जी, तो उससे हमको सम्मान नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि जितने जैसे चर्चा चल रही मानस की कथा की, जी। और उसमें देखा जाए तो जितने चित्र बनाने वाले मिले हैं जी, वो फिर किसी लायक नहीं रह गए। जी।
वो ना उनका धर्म में रह गया, ना उनका धर्म ही रह गया, सब कुछ चला गया। जी जी इसलिए यही अपना स्वभाव है भाई। सूर्पनखा वाले प्रसंग आप सुना करते हैं। सूर्पनखा जब राम जी के पास गई तो विधवा थी वो, जी लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहाँ जाई, बोली बचन बहुरी मुस्काई। जी रुचिर रूप धर मानवाज वाला ब्यूटी पार्लर, जी 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 वो सीधे एक विधवा से एक सौभाग्यवती बन करके पहुंची है। जी जी तो चित्र तो बढ़िया बनाया, लेकिन चरित्र, अगर उसका चरित्र उतना उज्जवल होता जी तो वो बोली बचन बहुरी मुस्काई, ठीक है हंस करके बोली हो, जी जी लेकिन राम जी के सामने बोली तो कहा क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। जी जी तो ब्रह्मा ने बड़ा सोच विचार के रखा, लेकिन दूसरे शब्द में कह रही है कि ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तो ही निहारी। जी जी तो हम पूछते हैं आपसे कि जब पहले हमारे भारत में कोई एक लड़की जन्म लेती है जी, तो एक कन्या होती है, जी, कुमारी होती है, जी, बहन होती है, जी नारी होती है, जी राइट दुल्हन बनती है, उसके बाद वो महतारी बनती है, नारी बनती है, उसके फिर कई रूप हैं। जी जी जब सूर्पनखा विधवा थी जी जी तो सुंदर रूप बना के गई, अब गई तो उसने पहले अपने को बताया नारी, बाद में कहा कुमारी। ये केवल उसके चित्र और चरित्र का अंतर है बस। अगर उस चित्र अपना बनाए जितना रही उतने चरित्र को संवार के रखे होती तो उसके अपशब्द न निकलते और न उसकी नाक और कान काटे जाते। जी जी यही सोचते हुए अपना विचार है कि जो जिंदगी जिया जाए वो बस बीच वाली कि संवारना है। जी तो अपना पहले चरित्र संवारो, जी और चरित्र बढ़िया है तो चित्र चाहे जैसा रहे, जहाँ जाएंगे वहीं सम्मान मिलेगा। जी जी बस दोस्तों जैसा बता रहे हैं एकदम 101% सही है। मैं कल फ़ोन किया लगभग वही 10-11 बजे मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया कि गुरुजी हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तुरंत गुरुजी ने बोला आज आ जाइए, कल आ जाइए, अभी मैं घर पे हूँ। एक फ़ोन में गुरुदेव जी ने तुरंत बोला आप आ जाइए, हम तैयार हैं। और कई लोग ऐसे हैं आज टाइम नहीं है, इतने तारीख को आना, फला दिन को आना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो आपका एक राम विवाह है, ऐसा कुछ जनक लली राम जय जनक लली जय राम ऐसे कुछ है, तो अगर 2 लाइन दर्शकों लिए गुनगुना दीजिए अपने अंदाज में आप। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। मेरे राम जी सलोने जैसे नीलमणि, मेरी सिया शिव कुमारी जैसे कुसुम कली। जय राम लला जय जनक लली। जी जी अच्छा आपने बहुत सारा कैसेट गाया है, बहुत सारा भजन गाया है, अटूट भजन गा दिया है और वो मिलियन में आपकी व्यूज हैं। उस टाइम आप कैसेट में गाते थे, वही कैसेट आज यूट्यूब पे जो है मिलियन में व्यूज है। तो आज तक का आपके लाइफ का इतने दिनों से आप जो है 50-30 साल से गाना गा रहे हैं, सबसे पॉपुलर आपका फेवरेट गाना कौन सा था, कौन सा भजन था जो आपका भी दिल जीत लिया हो? देखे राग रसोई पागड़ी कतो कतो बन जाए, हाँ। अब उसमें बहुत से गीत रहे कि जब सामने हर गायक को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, साज, समाज, आवाज़। जी जी अब अगर तीनों बरकरार हैं तो कोई भी गायक होगा, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे कीर्तन गायक हो, जी जी चाहे जिस भी संगीत विद्या का वो माहिर हो, जी जी वो जो गाता है उसमें सब उसके पॉपुलर होते हैं, सब में उसको आनंद मिलता है। जी जी अच्छा तो एक आपका बहुत जगह बजता है, कथा भागवत हो कहीं हो, अंगूरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावा नैया, ये 2 लाइन दर्शकों के लिए प्लीज। अंगूरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावा नैया, अंगूरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावा नैया। आया जी आया अभी मैं आया, आया जी आया
अभी मैं आया काहे को जल्दी बताए रहे हो के वटलावा नैया, अंगुरी सारे बुलाए रहे हो के वटलावा नैया। जी, तो हमारे साथ में बैठे हैं पंडित माता फेर तिवारी, जो कि मशहूर है निर्मोही सुल्तानपुरी के नाम से। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि दोबारा फिर हम निर्मोही जी का वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आ सकें।